हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो इस एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसेट। वो सब का जो मतलब होगा ना, मीनिंग ऑफ सब का जो मीनिंग होता है वो होता है पार्ट ऑफ, ठीक है। और सेट क्या होगा? सेट इज ए सेट। तो सबसेट का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ ए सेट, सेट का एक पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट एक लार्ज कैटेगरी है। अब फ्रूट की एक छोटी कैटेगरी कौन सी है? मैंगो, ठीक है। तो मैंगो इज़ द सबसेट ऑफ फ्रूट, क्योंकि जो फ्रूट्स के जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी क्वालिटीज़ हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ क्या होगी? मैंगोज़ में होगी, ठीक है। और कुछ क्वालिटी क्या होगी? बनाना में होगी, ठीक है। तो मैंगो इज़ द सबसेट ऑफ फ्रूट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि फ्रूट इज़ द सबसेट ऑफ मैंगो, ठीक है ना। इसकी एक अलग कंडीशन होगी अगर वो ऐसा होता है। तो देखो सबसेट क्या होगा? पार्ट ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, देन every element of set A will also belongs to set B। देखो डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि अगर सेट A सेट B का क्या है? सबसेट है, तो क्या होगा? सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ना, वो जितने भी सेट ए के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में होंगे? सेट बी में होंगी, ठीक है। देन व्हाट वी कैन से? सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। एग्जांपल सेट ए है, अब ए में एलिमेंट 2 4 है, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो ए के जो एलिमेंट है 2 और 4 वो सेट बी में है। यस, सेट बी में क्या है? 2 और 4 है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ए सबसेट है बी का तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट कितने हैं? 2 और 4, दो एलिमेंट है 2 और 4, तो 2 और 4 किस में है? सेट बी में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? ए इज़ द, हम क्या बोल सकते हैं? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? ए सबसेट ऑफ बी। अब जहाँ पर भी इसका मुंह खुला हुआ ना, वो क्या होगा? बड़ा सेट होगा, ठीक है। इस मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए है, उसमें 1 2 एलिमेंट है। एक सेट बी है, इसमें क्या है? 2 और 4 है। एक एलिमेंट सी है, उसमें क्या है? 4 और 8 है। एक सेट डी है, डी में क्या है? 1 है 2 है 7 है और 8 है। एक सेट है ई, उसमें क्या है? 1 3 5 7। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा सेट है ना, किसका सबसेट है। आप देख रहे हो ए किसी का भी क्या है? सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो किसी में नहीं है। 1 2, देखो इसमें 2 है लेकिन 1 नहीं है, इसमें 1 2 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ डी। ए किसका सबसेट है? डी का सबसेट है। ए सबसेट है किसका? डी का, क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट है वो किस में आ रहे हैं? डी में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लिख सकते हो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज
नॉट द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के एलिमेंट सी, ए बी और सी में नहीं है, एंड ए इज नॉट ए सेट ऑफ सबसेट ऑफ ई। ऐसे आप देख लो, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ठीक है, एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। ये भी लिख सकते हो, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ई, एंड डी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। ऐसे आप क्या बोल सकते हो, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी एंड सी इज द नॉट द सबसेट ऑफ ई। तो सबसेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट क्या होगा, पार्ट ऑफ सेट। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इनमें जो भी बातें, पॉइंट्स टू नोट, जो भी बातें नोट करने की है वो अभी नोट करेंगे हम। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखो, ए सबसेट होगा बी का इफ ए बिलोंग्स टू ए। एक एलिमेंट स्मॉल ए वो बिलोंग्स कर रहा है किस पे, ए पे, देन ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। सेट बी में भी क्या होगा, ए होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब इसमें कुछ बातें नोट करने की है, वो देखते हैं। पॉइंट्स टू नोट, पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट क्या है, देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ये कब पॉसिबल है, सब ए इज इक्वल टू क्या हो, बी हो। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ को, ठीक है। अगर ए सेट बी के इक्वल है तब ए सेट बी का क्या हो, सबसेट होगा, और बी सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए में क्या है, 1 2 3 है और बी में क्या है, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। और हम ये भी बोल सकते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में है। तो ये कब पॉसिबल है, तब ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने ये नोट की है कि अगर ए सबसेट होगा बी का और उसी वक्त बी सबसेट होगा ए का, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ए इज इक्वल टू क्या है, बी है। सेकंड क्या है, देखो, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होगा, अपने खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। ए सबसेट ए का होगा, क्योंकि ए में अगर 1 2 एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होंगे, वही तो एलिमेंट है, 1 2, वही तो सेट है ना, तो वही एलिमेंट होंगे। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड क्या है, फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है ना। फाई जो होगा ना वो किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। कोई भी सेट होगा उसका फाई सबसेट ज़रूर होगा, एनी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। फोर्थ वन जो है वो क्या है, देखो, इफ ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो, ए में अगर 1 2 एलिमेंट है और बी में क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए और बी क्या है, नॉट इक्वल है। तो इन दैट केस, देन इन दैट केस ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट,
एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ठीक है, तो ये 4 बातें थी जो नोट करने वाली थी, तो आपको समझना है इनको, और आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, और लंबे समय तक आपको अगर ये चीज़ ध्यान में रखनी है तो आप इनको नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। आप पहले इनको नोट कीजिए। अब जो इसमें नेक्स्ट है ना, अब एक एग्जांपल है, उसमें आपको ये कंसेप्ट है ना वो काम में आएगा। तो कंसेप्ट कौन सा, देखो ये कंसेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लेना। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट एंड सबसेट ऑफ। ठीक है, देखो बिलोंग्स टू क्या होगा, व्हेन ए एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट, बिलोंग्स टू इट। ठीक है, सबसेट क्या होगा, पार्ट होगा, पार्ट ऑफ सेट। अब देखो एक एलिमेंट, एक सेट है ए, 1 2 3 4। अब अगर मैं लिख रहा हूँ कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, और अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि जो एलिमेंट है ना उससे अगर सेट बनेगा, एक 1 एलिमेंट है इससे सेट बन गया, तो सेट बनने के लिए क्या होगा, उसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में हो गया तो ये सेट हो गया। अब ये क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, इसका एक सबसेट है। ठीक है, क्योंकि इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट क्या है, सेट ए में है। अब इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1, तो 1 देख लो सेट ए में है क्या, तो ये क्या होगा, एलिमेंट से बनने वाला सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स से बनने वाला सेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं सबसेट ऑफ, अब 1 2, ठीक है ना, बिलोंग्स टू है, तो ये क्या एक एलिमेंट है, ये क्या एक एलिमेंट है। अब इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, हम सेट नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगने पे क्या हो जाता था, सेट हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि साइन कौन सा, देखो यहाँ पे सबसेट वाला है, और यहाँ पे साइन कौन सा है, बिलोंग्स टू वाला है। तो ये जो सेट होगा उसमें ये एलिमेंट ज़रूर होगा। तो देखो ये एलिमेंट 1 2 एक एलिमेंट हो गया, फिर इसमें 3 हो सकता है, इसमें 4 हो सकता है, इसमें 5 हो सकता है। ठीक है, अब 1 2 क्या है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 एक एलिमेंट है किसका, इस पूरे सेट का। ठीक है, जैसे 1 एक एलिमेंट था ए का, तो देखो सेट ए में 1 है, तो ये इसका एलिमेंट है, तो देखो ये जो एलिमेंट है ना वो इसमें है। और अगर हमें इसका सेट बनाना है, ये जो एलिमेंट है ना 1 2, इसका अगर हमें सेट बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ थ्री 4 5। अब देख लो ये जो सेट है ना, ये जो सेट है उसमें कौन सा एलिमेंट है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, हमें दिख रहा है कि इस सेट में ये एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ना वो इस सेट में है क्या, देखो चेक करो, ये रहा। ठीक है, इस सेट में एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो अगला सेट है ना उसमें भी एक एलिमेंट है, जो क्या है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका था, बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ। ठीक है, अगर एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए,
अगर उस एलिमेंट से बनने वाला सेट हो जाएगा ना तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट का क्या होना चाहिए, जो भी सेट एक सबसेट है दूसरे सेट का, तो जो सबसेट है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जो सुपर सेट है ना उसमें वो एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ देख लो आप, ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है 1। अब ये जो 1 है ना वो एक सुपर सेट में है, देखो ये रहा 1 एलिमेंट, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट किसका, बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। अब हम देखेंगे कुछ सबसेट, देखेंगे किसके, सेट ऑफ रियल नंबर के। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो रियल नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर क्या हो, सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, और सारे होल नंबर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है ना। और सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिट होंगे, इसमें भी 1 to इन्फिनिट है, इसमें 0 to इन्फिनिट है, तो इसमें भी 0 to इन्फिनिट है, इसमें ये सारे आते हैं, तो ये सारे किस में होंगे, रियल नंबर में तो होते ही हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं टी इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। टी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और जो रियल नंबर होता है ना वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर वो क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन दिस। फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ना वो क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के सबसेट्स हैं ना उनके इंटरवल हमें चेक करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या देखो, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, ठीक है। सेकेंड, लेट x बिलोंग्स टू R एंड 1 ग्रेटर देन और इक्वल x लेस देन 5। थर्ड, लेट x बिलोंग्स टू R एंड x क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और इक्वल किसके हैं, 5 के हैं। फोर्थ वन क्या है, लेट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन और इक्वल 1 लेस देन और इक्वल 5, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो। अब इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसके लिए भी अब नंबर लाइन बनाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो x के 1 से तो ग्रेटर है और 5 से लेस देन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो 1 और 5 को आपको छोड़ना है सिर्फ, तो आपको यहाँ से 5 तक, और आपको 1 को छोड़ना है, तो 1 पे क्या बनाओगे आप, 1 पे क्या बनाओगे आप, एक होल होना चाहिए, और 5 पे भी क्या होगा, एक होल होगा। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको नोड भी बोल सकते हैं और
होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो चेक कर लिया। अब सेकंड वाले में देखो, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते जाएंगे। सेकंड का देखो, फर्स्ट तो इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो उसको किससे जो शो करेंगे हम, या तो डार्क से शो करेंगे और या फिर डॉट से। ठीक है, अब 5 लेस देन 5 इंक्लूड नहीं है, तो 5 पे क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा। ठीक है, अब 1 to 5, 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पे क्या होगा, एक होल होगा। ठीक है, और 5 पे क्या होगा, एक डॉट होगी। 5 पे क्या होगी, एक डॉट। ये 5 को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब 1 भी इंक्लूडेड है इसमें और 5 भी इंक्लूडेड है, तो 1 पे भी क्या होगी, डॉट होगी, और 5 पे भी क्या होगी, डॉट होगी। तो ये तो हमने इनको नंबर लाइन पे क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे कैसे, अगर 1 में ना 1 और x क्या है, 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ओपन इंटरवल 1 5। तो इसको पढ़ो, रीड कैसे करोगे आप, ओपन इंटरवल 1 to 5। ठीक है, फोर्थ वन देखो, अब इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा 1 to 5। आप इसको रीड कैसे करोगे, क्लोज इंटरवल 1 to 5। ठीक है, आप इसको कैसे रीड करोगे, देखो ये 1 तो इंक्लूडेड है, ठीक है, और 5 इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है और 5 इंक्लूडेड है, तो जो इंक्लूडेड है उसकी जगह क्या आएगा, उसके साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, और जो इंक्लूडेड नहीं है उसके साथ क्या आएगा, ओपन आएगा। ठीक है, तो आप इसको रीड कैसे करोगे, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड है तो 1 इंक्लूडेड एंड 5 इंक्लूडेड नहीं है तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसको कैसे रीड करोगे आप, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड नहीं है तो क्या होगा, 1 एक्सक्लूडेड एंड 5 क्या आएगा, इंक्लूडेड आएगा, 5 इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको ऐसे रीड करना है। इसमें जो हमने चीज़ नोट की है ना, ऑब्जर्व की है, वो देखते हैं क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व की है हमने इसमें। इस तरीके का ब्रैकेट है और एक इस तरीके का ब्रैकेट। इसमें क्या होंगे, नंबर्स इंक्लूड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा। इसमें नंबर क्या होंगे, ये होगा एक्सक्लूजन। इसमें नंबर क्या हो रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं ना, तो एक्सक्लूजन। ठीक है, अब इसमें नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंक्लूजन होगा। इंक्लूड हो रहे हैं तो इंक्लूजन, अगर एक्सक्लूड हो रहे तो एक्सक्लूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, राउंड ब्रैकेट। इसको हम बोलेंगे क्या, राउंड ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लूडेड में। जैसे इसमें हमने किया था तो 5 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, तो किसका यूज़ किया था हमने, 5 के साथ में देखो सेकंड में नोड, किसका यूज़ किया था हमने, नोड। इसमें किसका यूज़ करते हैं हम, नोड का, नोड या फिर होल। ठीक है, इसमें किसका यूज़ करते हैं हम, डॉट या डार्क। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल।
इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है लेंथ ऑफ इंटरवल, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखो ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना, ओपन एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड ओपन, ठीक है, और क्लोज्ड, सभी के लिए लेंथ क्या होगी, सभी के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, बी माइनस ए। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, हमने 4 इंटरवल देखे थे, ठीक है, पहला तो ये था 1,5 ओपन, 1,5 1,5 और 1,5 क्लोज्ड। तो देखो इसमें 1,5 ना तो 1 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्लोज इंटरवल का ना साइन, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका जो फेस है वो अपोजिट हो जाएगा नंबर्स के, नंबर इस साइड में है तो उसका फेस क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया। देखो 1 तो क्लोज और 1 तो इंक्लूडेड है ना, तो 1 का यही रह जाएगा, जो फेस है क्लोज इंटरवल का वो नंबर की तरफ ही रहेगा। अब 5 में क्या है, फेस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 5 कैसा है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो इसमें 1 की तरफ 1 के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, और 5 की तरफ इसका क्लोज फेस हो जाएगा। अब ये क्लोज्ड इंटरवल है तो 1,5 तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। फिर इसमें अगला जो कंसेप्ट है वो पावर ऑफ सेट है, तो वो कर रहे हैं, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पावर सेट। अब पावर सेट क्या है, देखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, इसका एलिमेंट है 2,3, देन सबसेट ऑफ ए विल बी, अब देखो हमें पता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, अभी 2 इसका एक सबसेट होगा, 3 इसका एक सबसेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें भी एलिमेंट 2 है, तो ये इसका सबसेट हो गया ना। अब ये भी इसका सबसेट हो गया क्योंकि 3 एक एलिमेंट इसमें है और इसमें भी 3 एक एलिमेंट है। एंड सेट इटसेल्फ, ठीक है ना, सेट ए इटसेल्फ 2,3, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। देन पी ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट, ठीक है, जितने भी सबसेट हैं उनको आप लिख लो एक साथ, ठीक है। फिर आप उनको किस में बंद कर दो, क्लोज्ड, ये करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट, वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। अब देखो, अब अगर हमें पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे ना, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट,
इन पावर सेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ई क्या हो जाएगा 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इन ए सेट, इन ए सेट। एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनको क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो गया। तो देख लो पावर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक ये दे रखा है सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपको ये पूछा कि इसमें नंबर ऑफ पावर सेट इन बी, ठीक है, कितने होंगे। तो आप ऐसे थोड़ा ना फाइंड करके देखोगे आप, इससे बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, 2 टू द पावर m 2 टू द पावर 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64। तो इसका जो पावर सेट ऑफ बी होगा ना उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 64 एलिमेंट होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर एक लास्ट कंसेप्ट है इसमें, यूनिवर्सल सेट, वो और करते हैं। अब इसमें एक लास्ट कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, इन एनी context the biggest possible set is called universal set, ठीक है। किसी भी 2 सेट है उसमें जो भी बिगेस्ट सेट होगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या होंगे बताओ, नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। किसके कॉन्टेक्स्ट में, नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन से होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होते हैं, मोर देन 2 साइड वाले, जितने भी फिगर होंगे वो क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। और सारे फिगर क्या होने चाहिए, क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। तो या तो उसमें 3 साइड होगी या मोर देन 3 साइड होंगी, वो क्या होंगे, पॉलीगन होंगी। और वो कौन से फिगर होने चाहिए, क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो सारे ट्रायंगल्स में ना इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आएंगे ही, और सभी पॉलीगॉन में क्या आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आएंगे ही। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज़ कंप्लीट। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इनको आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।